पहली बार टाइम ट्रेवलिंग पर बड़ा खुलासा, सामने आए टाइम ट्रेवल के पक्के सबूत। कुछ चीजें आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इनमें एलियंस, यूएफओ, टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन जैसी चीजें शामिल हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनके रहस्यों को सुलझाने का प्रयास वैज्ञानिक ना जाने कितने ही सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लगा है जिससे उनका अस्तित्व साबित किया जा सके। टाइम ट्रेवल से जुड़ा ऐसा ही एक वीडियो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, जिसने पिछले कई सालों से लोगों को हैरत में डाला हुआ है। इस वीडियो में कुछ ऐसा है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। वहीं हम आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताएंगे, जिसमें 2047 की दुनिया बताने का दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पहली खबर की। इस वीडियो में एक महिला मोबाइल फोन पर बात करती नजर आती है। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई नई बात है क्या? मोबाइल पर तो आजकल हर कोई बात कर रहा है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को 85 साल पहले यानी साल 1938 में शूट किया गया था। तब तो मोबाइल फोन अस्तित्व में ही नहीं आया था। साल 1973 में मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब 1973 में पहला मोबाइल फोन आया था तो 1938 में महिला मोबाइल फोन पर बात कैसे करती नजर आई? डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1938 में शूट किए गए इस वीडियो को टाइम ट्रेवल का पक्का सबूत माना जाता है। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि कई महिलाओं के बीच एक ऐसी महिला है जिसने अपना एक हाथ कान के पास रखा हुआ है और उसके हाथ में मोबाइल जैसी ही कोई चीज नजर आ रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मोबाइल फोन पर ही किसी से बात कर रही हैं। टाइम ट्रेवल के इस चौंकाने वाले वीडियो को साल 2013 में यूट्यूब पर जॉन्स वैकी वर्ल्ड न्यूज नाम की आईडी से शेयर किया गया था। इसमें बताया गया था कि इसे साल 1968 में मेसेना न्यूयॉर्क एल्यूमिनियम कंपनी के अमेरिका प्लांट के कार्यालय में फिल्माया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक महिला के हाथ में सेल फोन है। क्या वो एक समय यात्री है? भविष्य के चौंकाने वाले दावे। साल 2047 से टाइम ट्रेवल करके लौटा शख्स। यूके मिरर के रिपोर्ट के मुताबिक माइक विलियम्स नाम के शख्स ने दावा किया है कि वो साल 2047 से टाइम मशीन की मदद से अपने युवा रूप से मिलने 2022 में आया है। उसने बताया कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी बनाने वाली कंपनी में काम करते थे, जो 2025 में काफ़ी मशहूर होने वाली है। उन्होंने बताया कि टाइम मशीन बनाने के लिए मैंने कंपनी में अपना शेयर होल्डर मांगा तो उन्होंने मुझे धोखा देकर निकाल दिया और मुझसे कहा कि मेरे द्वारा बनाई गई सभी चीज़ें कंपनी की हैं। उसके बाद मैंने टाइम मशीन बनाने वाली सभी जानकारी जुटाई और अपने युवा रूप से मिलने 2022 में चला गया। एपेक्स टीवी नामक यूट्यूब पर शेयर वीडियो में दो लोग ब्लर चेहरे के साथ दिख रहे हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि हम दोनों का नाम माइक विलियम्स है। युवा माइक ने बताया कि जब मैं कॉलेज से लौटा तो मुझे एक बूढ़ा शख्स कमरे में मेरा इंतजार करते हुए दिखा। उसने खुद को मेरा बुढ़ा रूप बताया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब उसने मेरे निक नाम से पुकारा और मैं हैरान हो गया। वीडियो में उन्होंने बताया कि हम दोनों एक ही शख्स हैं, बस हम एक दूसरे के युवा और बूढ़ा वर्जन हैं। वीडियो की शुरुआत परिचय देते हुए कि हम दोनों एक ही हैं के साथ शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने यूजर्स को भरोसा दिलाने के लिए अपने हाथ पर 18 साल की उम्र में अपने बिल्ली की टैटू दिखाए। उसके बाद शख्स ने बताया कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बाप बेटे या फिर भाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक ही हैं। हमारी उम्र में 25 साल का अंतर है। मैं साल 2047 से 2022 में लौट कर आया हूं। मैं बचपन से ही इंजीनियरिंग और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पढ़ना पसंद करता था। 2028 में मुझे एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब ऑफर हुई जो भविष्य में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली थी। उन्होंने बताया कि हमने 2042 में एक क्रांतिकारी उपकरण बनाया। वो उपकरण टाइम मशीन था। हमने इसका नाम टाइम एवेक्स 200 रखा। ये 2045 तक पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार थी। इसमें एक कमी थी कि इससे अतीत में जाया जा सकता था, लेकिन भविष्य में नहीं। हमने इसके टाइम ट्रेवलिंग के लिए सबसे पहले मीट के टुकड़े फिर चूहे पर जांच किया, जो सफल रहा। शख्स ने बताया कि 28 दिसंबर 2046 में कंपनी से उस समय काफी विवाद हो गया। जब मैंने टाइम मशीन बनाने के एवज में कंपनी का शेयर मांगा तो उन्होंने मुझे शेयर देने के बजाय कंपनी से निकाल दिया और मेरे किए गए सभी कामों को रख लिया। लेकिन मैंने अपनी इस गलती को सुधारने के लिए अतीत में जाने की ठानी। मैंने 2030 के अपनी कंपनी के टाइम मशीन के सभी जानकारियों को जुटाकर वापस आने की ठानी और मशीन ऐसे चालू की कि कोई मेरा अतीत में पीछा ना कर सके। बुढ़े माइक ने बताया कि वो 4 जनवरी 2047 में एक कठिन फैसला लिया, अपना भविष्य बदलने के लिए अतीत में जाने का फैसला किया। मैंने टाइम मशीन ऐसे शुरू की ताकि कोई मेरा पीछा ना करे। अब वो दोनों मिलकर 2023 में इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। युवा माइक ने बताया कि जैसे आपको मनगढ़ंत कहानी लग रही हो, वैसे ही मुझे भी लग रही थी, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं टाइम मशीन से अतीत से ट्रेवलिंग के। 1950 में खींच रहा था फोटो और अचानक पहुंच गया 2006 में।
हैरत अंगेज घटना से हिल गई दुनिया। समय यात्रा लंबे समय में हमें रोमांचित करती आई है। ऐसे में इस विषय को लेकर हमारे बीच हमेशा से उत्सुकता बनी रही है। ऐसी एक घटना और सामने आई है। ये हैरत अंगेज घटना अप्रैल 2006 की है, जहां सर्जेई पामानोरेन्को नामक एक शख्स यूक्रेन की राजधानी कीव में घूमता हुआ दिखा था। इस शख्स के हाव भाव बिल्कुल अलग थे। इसका पहनावा पुराने जमाने का था। इसके पास एक खास तरह का म्यूजियम पीस कैमरा था। यही नहीं, इस शख्स के पास एक पहचान पत्र भी था। आपको बता दें कि साल 2006 में जब सोवियत संघ पूरी तरह खत्म हो चुका था, उस दौरान इस शख्स के पहचान पत्र पर इस साफ तौर पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये एक सोवियत नागरिक है। बाद में पता चला कि इस शख्स के कैमरे में जो तस्वीरें थीं वो 1950 के दशक की थीं। सर्जेई पामानोरेन्को ने इस बारे में बताया कि उसका जन्म 1932 में हुआ था। वो 1950 के दशक में रह रहा था। अचानक इसे 2006 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके मुताबिक वो साल 1950 में एक घंटे के आकार वाली घड़ी की फोटो खींच रहा था। तभी सब कुछ बदल गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि सर्जेई पामानोरेन्को अतीत से भविष्य में आया था। बाद में कई फोटो विशेषज्ञों द्वारा पामानोरेन्को के कैमरे में ली गई फोटो का बारीकी से अध्ययन किया गया। इस दौरान जांच में पता चला कि उसकी फोटो में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं थी। अनोखी घटना यह है कि कुछ दिनों के बाद पामानोरेन्को खुद ही गायब हो गया। उसके बाद अब पामानोरेन्को कहां गया और उसका क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। पुलिस के पास केवल उसके कैमरे की तस्वीरें ही रह गई हैं। कई लोगों का कहना है कि उसने 2 बार भविष्य की यात्रा की थी। दूसरी बार वो साल 2050 में गया था। उसने कीव की साल 2050 वाली तस्वीरों को अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था।